क्वेश्चन नंबर 1, पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध क्या है हरियाणा में? दोस्तों, पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स पहाड़ों की रानी के नाम से फेमस है। पानीपत के प्रसिद्ध 3 युद्ध कब-कब हुए थे? पानीपत के तीनों फेमस युद्ध, दोस्तों एक बात कही जाती है कि भारत के अंदर जो बड़े-बड़े युद्ध हुए हैं, उन सभी को जगह हरियाणा के द्वारा दी गई है। चाहे कुरुक्षेत्र का बड़ा युद्ध हो, चाहे पानीपत के तीनों युद्ध हों, चाहे आपका करनाल का युद्ध हो 1739 का, जिस समय नादिर शाह भारत से कोहिनूर और मुगल सिंहासन लूट के लेके गया था, और चाहे फिर आपके तरावड़ी या तराइन के युद्ध हों जो गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुए थे। भारतीय इतिहास के कई बड़े युद्ध हरियाणा की भूमि पर हुए हैं और इनसे रिलेटेड हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ जरूर दिया जाता है। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पानीपत के 3 युद्ध। नंबर 1, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच पहला युद्ध हुआ पानीपत का, इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, 1526 में हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी दिल्ली के युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। और दोस्तों ध्यान रहे, इब्राहिम लोदी लोदी वंश के समाप्त होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर सुल्तानों का कब्जा समाप्त हुआ और यहां से बादशाहों की गद्दी शुरू हुई। बहुत कम लोगों को पता है कि बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर होता है। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। उसके बाद दूसरा युद्ध था पानीपत का सेकंड युद्ध अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था। हेमू का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी से था। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसमें हेमू की हार हुई और अकबर की जीत हुई। हेमू की हार, आंख में एक बाण लगने से, तीर लगने से घोड़े से गिर गया और उसके बाद अकबर के जो महान सेनापति था बैरम खान, उसने उसकी उस समय हत्या कर दी। उसके बाद है तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध अगर देखेंगे तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसकी डेट है 1761। ये वो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 64, हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करते हैं, तो आपका आंसर होगा कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर, जिसमें ब्रह्म सरोवर सबसे फेमस माना जाता है। चाहे यहां सूर्य ग्रहण की बात करें, चाहे अमावस्या का मेले की बात करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण का मेला अमावस्या पर लगता है, तो यहाँ पे चाहे फिर कुंभ की बात करें हरियाणा के अंदर, वो भी कुरुक्षेत्र ही फेमस जगह है। 65, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो ये आप सोच सकते हैं, सोच करके इसका आंसर एक बार देने की कोशिश करें। आइए देखते हैं, आम लोगों ने सोच ही लिया होगा, माइंड में आ ही गया होगा। आइए चलो आपको इसका आंसर दे दिया जाता है, धमाल। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? धमाल। क्वेश्चन नंबर 66, हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? आपका आंसर है झज्जर व महेंद्रगढ़। हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मंजीरा लोक नृत्य मेवात क्षेत्र का फेमस नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? हरियाणा के अंदर 2 एरिया बड़े फेमस है दोस्तों, एक खादर का और एक बांगर का। जो पुराना खादर का एरिया है उसको खादर के क्षेत्र में जानते हैं, चाहे रोहतक हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे पानीपत हो, चाहे झज्जर हो। और जो हरियाणा के हिसार और जींद तरफ का जो एरिया है उसे बांगर का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें लूर नृत्य माना जाता है। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? शादी के अवसरों पर कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में किया जाता है? इसका आंसर भी आप सोच सकते हैं, हरियाणा में शादी के समय कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आपका आंसर होगा घोड़ी नृत्य। ये घोड़ी नृत्य शादी के समय होता है, और लेकिन बारात चढ़ने के बाद जो महिलाएं नृत्य करती हैं उसे खोड़ा खोड़ी का नृत्य कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। शादी के बारात चढ़ने के बाद महिलाओं के द्वारा जो किया जाना नृत्य होता है वो खोड़ा खोड़ी का नृत्य होता है। उसके बाद मिहिर भोज के समय में कौन सा नगर घोड़े के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? मिहिर भोज के समय कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार
यानी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए फेमस था। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग एक राजनीतिक वर्ड है जहां नेताओं की खरीद फरोख्त होती है, बट यहाँ हम घोड़ों के व्यापार की बात कर रहे हैं। कौन सा नगर? आपका आंसर होगा पेहवा। पेहवा इसके लिए फेमस था और महिर भोज का शासन 9वीं सदी के अंदर था। तो ये क्वेश्चन भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा था 9वां लेक्चर। 10वें लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। पिछले 8 जो लेक्चर हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे ही वीडियो समाप्त होगी सबके 3-4 लेक्चरों के आपको फोटो नजर आ जाएंगे, उन पे क्लिक कर करके आप पीछे जा सकते हैं। 9वीं वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफी इस लेक्चर में डिस्कस किया है। 30 लेक्चर पूरे आएंगे, सभी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट 550 क्वेश्चनों की। उसी के साथ साथ हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स भी हैं, मैथ के हैंड रिटन नोट्स यादव सर के भी हैं, कई सारे प्रकार के स्टडी मटेरियल, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है या सभी सब्जेक्टों के अपने अपने पेडागोजी हैं, ईवीएस के नोट्स हैं, सभी कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना नाम और सब्जेक्ट भेज सकते हैं ताकि आपको सभी जानकारी दे दी जाए। जिस साथी को स्टडी मटेरियल बाय कोरियर चाहिए वो सभी कंपटीशन एग्जाम के जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं या दूसरे कंपटीशन एग्जाम इंडिया में जितने भी हैं सभी का स्टडी मटेरियल बाय कोरियर घर पर आने के लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एड्रेस, और उसके बाद आपको बाय कोरियर पहुंचा दिया जाएगा। और उसी के साथ आप तैयारी करते रहिए, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा अगर मेहनत अच्छी होगी तो। धन्यवाद। शुभ